अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पाकिस्तान। प्यारे दोस्तों, खबर यह है कि लकी मोटर कारपोरेशन जो है ने एक नए मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के साथ मुआहदा किया है, जिसके तहत वो एक यूरोपियन ब्रांड की गाड़ियों को पाकिस्तानी मार्केट में पेश करेंगे। हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि लकी मोटर कारपोरेशन जो है वो पीजो की गाड़ियों को पाकिस्तान में मुतारफ करवाएंगे, और इस सिलसिले में उन्होंने पीजो 2008 गाड़ी जो है एसयूवी जो है उसके टेस्टिंग यूनिट्स पाकिस्तान में इंपोर्ट किए हैं। अब पीजो जो है वो दरअसल पीएसए ग्रुप, जो कि एक फ्रेंच ऑटोमोटिव ग्रुप था, उसका सब ब्रांड है, और इसके साथ गुज़श्ता साल जो है वो लकी मोटर कारपोरेशन ने मुआहदा किया। अब हुआ कुछ यूं कि जनवरी में जो फ्रेंच कंपनी पीएसए ग्रुप है और उसके साथ फिर फिएट क्रिसलर, जो कि एक इटालियन अमेरिकन कंपनी थी, इन दोनों ग्रुप्स ने आपस में मिलकर एक नया ग्रुप बनाया है जिसको कि स्टेलैंटिस का नाम दिया गया है। अब इस 50-50 के इल्हाक के साथ जो स्टेलैंटिस है, ये तकरीबन 14 के करीब इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका है। तो लकी मोटर कारपोरेशन ने अब अपने उस मुआहदे को दोहराया है जो कि उन्होंने पहले पीजो के साथ या जो पीएसए ग्रुप है उसके साथ किया था। अब लकी मोटर कारपोरेशन को यह फायदा होगा क्योंकि स्टेलैंटिस जो है वो अब बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है और उसके नीचे तकरीबन 14 से 16 जो ब्रांड्स हैं वो आ चुके हैं। तो मुस्तकबिल में लकी मोटर कारपोरेशन पीजो के साथ साथ जो दूसरी यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड्स की गाड़ियां हैं उनको भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लेकर आ सकेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि इस तरह के जो ब्रांड है, जो यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड हैं, ये स्टैंड अलोन पाकिस्तानी मार्केट के लिए इतने ज्यादा वो नीच मार्केट नहीं रखते कि वो स्टैंड अलोन यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। तो चूंकि हमारे पास किया के जो असेंबली प्लांट है, तो हम उसी प्लांट के अंदर इन गाड़ियों को भी असेंबल करेंगे। इसके साथ साथ गुज़श्ता हफ्ते आप लोगों ने ये सुना कि जो साजगार इंजीनियरिंग है वो चाइना की एक नई कंपनी को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लेकर आना चाहती है, और बाद में उन्होंने खुद ये रिवील किया कि वो चाइनीज कंपनी हवाल के साथ अपना मुआहदा कर चुकी है और वो हावल की गाड़ियों को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर पेश करेंगे। तो जो इनिशियल डेवलपमेंट है उसके मुताबिक साजगार इंजीनियरिंग ने 15 मार्च को हावल जूलियन का पहला यूनिट पाकिस्तान में इंपोर्ट किया है, और ये एक सी सेगमेंट की कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी है जो अपनी फर्स्ट जनरेशन के अंदर मौजूद है, और इस गाड़ी को पहली बार दिसंबर 2020 में चीन के अंदर पेश किया गया। पाकिस्तानी मार्केट, जहां पर सार्फिन का हमेशा से ये शिकवा रहता है कि जो नई कंपनीज मार्केट के अंदर आती हैं वो अपनी ओल्ड जनरेशन गाड़ियों को यहाँ पर लॉन्च करती हैं, तो जो हावल है वो अब अपनी जो एक लेटेस्ट जनरेशन व्हीकल है उसको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं। ये गाड़ी कंपनी के नए लेमन प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजाइन की गई है और 1.5 लीटर टर्बो गैसोलीन इंजन पर मुश्तमिल है, जो कि 156 की हॉर्स पावर और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है, जिसके साथ इसमें 6 स्पीड मैनुअल या 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो सकता है। तो जोलियन जो है ये सी सेगमेंट की क्रॉसओवर एसयूवी है, तो ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि हुंडई ट्यूसो, किया स्पोर्टेज और इस तरह की जितनी भी दूसरी सी सेगमेंट की एसयूवीज हैं उनको कम्पीट करेगी। वहां पर जो अगली अपडेट है वो ये है कि एमजी जो है उसने अपने जो पिकअप ट्रक एक्सटेंडर है उसका नया जो फेसलिफ्ट मॉडल है वो लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी को थाईलैंड के अंदर लॉन्च किया गया है और ये अब दुनिया की दूसरी मार्केट के लिए भी वहीं से ये तमाम तर गाड़ियां जो है वो एक्सपोर्ट की जाएंगी, जो कि राइट हैंड ड्राइव मार्केट्स हैं। एमजी चूंकि इस वक्त सैक मोटर कंपनी के ज़ेरे असर काम कर रही है, तो ये जो ट्रक है ये सैक कंपनी के ही एक सब ब्रांड मैक्सस की जो T70 पिकअप ट्रक है उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजाइन किया गया है, और ये दोनों गाड़ियां ऑलमोस्ट एक ही जैसी हैं। अगर हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर को देखें तो ये गाड़ी पहले से ज्यादा खूबसूरत है और एक अग्रेसिव लुक मुहैया करती है। सामने की जानिब स्प्लिट हेडलाइट डिजाइन जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जहां पे जो टॉप है वहां पे हमें DRLs और टर्न सिग्नल्स नजर आते हैं, जबकि जो बम्पर का वसत है वहां पे हमें LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स जो हैं वो दिखाई देती हैं, और एक बड़ी मैसिव ग्रिल सामने दी गई है। इसी तरह से गाड़ी के रेयर में भी सी शेप LED टेल लाइट्स दी गई हैं और वहीं पर कुछ मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट भी की गई हैं। लेकिन अगर हम इस गाड़ी को इंटीरियर से देखेंगे तो वहां पे कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं की गई, अलबत्ता इसमें कुछ एस्थेटिक चेंज जो हैं वो देखे जा सकते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسٹر ایم جی جاوید آفریدی جو ہیں وہ اکثر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر متحرک رہتے ہیں اور ایم جی کی مختلف گاڑیوں کے حوالے سے اپنے مداحوں سے اپنی گاڑیوں کے بارے میں اور ان کی قیمتوں کے بارے میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے گزشتہ روز اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ایم جی ایکس اسٹینڈرڈ کا جو فیس لفٹ ماڈل ہے اس کی ویڈیو شیئر کی اور لوگوں سے اس کی پرائس کے بارے میں دریافت کیا. وہیں پر گزشتہ سال ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو ایم جی پاکستان ہے اس نے میکسس ڈی 90 جو کہ دراصل ایم جی گلوسٹر ہے، اسی طرح سے میکسس ٹی 70 جس کو کہ ہم ایم جی ایکسٹینڈر کہتے ہیں، ان دو گاڑیوں کے جو ٹیسٹنگ یونٹس ہیں ان کو امپورٹ کیا ہے اور آپ نے اکثر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ مختلف روڈز کے اوپر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اب اگر ہم اسٹیٹک کے اعتبار سے دیکھیں تو جو ایم جی ایکسٹینڈر کا جو پریویس یا پری فیس لفٹ ماڈل تھا وہ دیکھنے میں کوئی اتنا خوبصورت اور اتنا اگریسو نظر نہیں آتا تھا جس طرح کہ اگر آپ مارکیٹ کی دوسری گاڑیوں کو دیکھتے ہیں جس طرح سے ہائیلکس ہے یا ڈی میکس ہے. تو اس فیس لفٹ ماڈل کے ساتھ وہ گاڑی اب اس صف میں آ کھڑی ہوئی ہے کہ وہ ان دونوں گاڑیوں کو ایستھیٹک کے لحاظ سے مات دے سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو ہائیلکس ہے وہ اس وقت مارکیٹ لیڈر ہے پاکستان کے اندر جتنی بھی لائٹ کمرشل وہیکلز ہیں یا لائٹ پک اپ ٹرکس ہیں. آپ دیکھیں گے کہ گزشتہ 5-6 ماہ میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 500 کے قریب یونٹ جو ہیں وہ منتھلی ہائیلکس پک اپ کے فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو اسوزو ڈی میکس جو ہے وہ صرف 20 سے 30 یونٹ اس کے منتھلی سیل آؤٹ ہوتے ہیں اور ایک سٹرگلنگ کنڈیشن میں ہے اسوزو ڈی میکس. اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ اس گاڑی کی اسٹیٹک جو ہیں وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہیں جتنی کی ٹویوٹا ہائیلکس کی ہیں، اور یہی ایک مین ریزن ہو سکتی ہے اس گاڑی کے کہ بہت سارے کسٹمر جو ہیں وہ اس گاڑی کو اپنانا نہیں چاہتے. لیکن اگر ہم اس کو میکینیکلی دیکھیں تو وہ ایک بہت ہی سالڈ گاڑی ہے اور ایک بہترین پرفارمنس دینے والی گاڑی ہے. البتہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان کمپنیز کو دیکھنا پڑیں گی. اب یہ جو اس کا فیس لفٹ ماڈل آیا ہے اگر ایم جی پاکستان اسی گاڑی کو پاکستانی مارکیٹ کے اندر لانچ کرتی ہے تو شاید یہ جو گاڑی ہے یہ ایم جی کی دوسری گاڑیوں کی طرح مارکیٹ کے اندر اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر پائے. وہیں پر اگر ہم پرائس کی بات کریں تو اس سے پہلے جو ہائیلکس کا ٹاپ آف دی لائن ویریئنٹ ہے وہ تقریباً 70,40,000 روپے، جبکہ اگر ہم اسوزو کے ٹاپ آف دی لائن ڈی میکس کے ٹاپ آف دی لائن ویریئنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً 69,60,000 روپے میں مارکیٹ کے اندر موجود ہے. اب اگر ایم جی اپنی اس گاڑی کو مارکیٹ کے اندر پیش کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ان کا یہ پک اپ ٹرک جو ہے وہ مارکیٹ شیئر میں اپنا حصہ ڈالے تو ظاہری طور پر یہ ایک نئی گاڑی ہے تو اس کی جو انیشل پرائس ہے اس کو کم رکھنا پڑے گا تاکہ وہ مارکیٹ میں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو سکے. تو پیارے دوستو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. شکریہ.